हाय माय डियर स्टूडेंट, आप क्लास 12 प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपके पोएट्री से ऑन हिज ब्लाइंडनेस की सेंट्रल आइडिया लेकर के उपस्थित हूं। आप लोग इस सेंट्रल आइडिया को मेरे साथ विधिवत पढ़ लीजिए और अपनी नोट्स बुक में इसे नोट कर लीजिए ताकि आपकी परीक्षा में आपके काम आ सके। देखिए, अपने अंधेपन पर मिल्टन किस प्रकार से अपने पछतावे को व्यक्त करते हुए परम शक्ति से शिकायत करता है और पुनः क्या महसूस करता है। ध्यान दीजिएगा, इन हिज पर्सनल सोनेट। बेटा, सोनेट एक 14 लाइन की पंक्ति होती है जो कि एक लिरिक पोयम है। जैसा कि आप लोग कक्षा 11 में मर्सी पढ़े थे, वो भी 14 लाइन की थी, और कक्षा 12 में ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप देख रहे हैं, ये भी 14 लाइन की एक निश्चित पोयम है। तो अपने इस व्यक्तिगत सोनेट में द पोएट, कवि कौन है? जॉन मिल्टन, रिपेंट्स माने पश्चाताप करता है, बिकॉज क्योंकि ही बिकेम, वह हो गया ब्लाइंड, अंधा, एट द एज ऑफ, आयु में 44 वर्ष, इन 1652, क्योंकि वह सन 1652 ईस्वी में जब उसकी आयु 44 वर्ष की थी तो वह अंधा हो गया, इसलिए वह पश्चाताप व्यक्त करता है। ही फील्स, वह महसूस करता है, दैट की ही इज अनएबल, वह अयोग्य है, टू यूज, उपयोग करने के लिए, हिज टैलेंट, अपनी योग्यता को, इन द सर्विस, सेवा में, आप गॉड, ईश्वर के। वह महसूस करता है कि वह ईश्वर की सेवा में अपनी योग्यता का उपयोग करने के लिए अयोग्य है। विच, जो, अर्थात उसकी योग्यता, विल हाइड माने छिप जाएगी, समाप्त हो जाएगी, आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद। अगर बेटा वो अपने योग्यता का प्रयोग अपने जीते जी नहीं कर पाया तो उसके मरने के बाद उसकी योग्यता समाप्त हो जाएगी, उसकी योग्यता मिट्टी में दफन हो जाएगी। ऐसा आपका कवि फील कर रहा है। ही वांट, वह चाहता है, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करना, हिज ट्रू लेबर, अपनी सच्ची मेहनत को, बिफोर गॉड, ईश्वर के समक्ष। वह ईश्वर, उस परम शक्ति के समक्ष अपनी सच्ची मेहनत को प्रस्तुत करना चाहता है। फिर ही कंप्लेन, वो शिकायत करता है, दैट की गॉड कैन नॉट एक्सपेक्ट, ईश्वर उम्मीद नहीं कर सकता, एनी सर्विस, किसी प्रकार की सेवा की, फ्रॉम हिम, उससे। वह शिकायत करता है कि वह परम शक्ति, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वह उससे किसी भी प्रकार की सेवा की उम्मीद नहीं कर सकता। When, जब, he has taken, उसने ले लिया, अर्थात ईश्वर ने ले लिया, taken away, ले लिया, his eyesight, उसकी आंखों का प्रकाश। जब ईश्वर ने उसकी आंखों का प्रकाश ले लिया तो वह किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की सेवा की उम्मीद उससे नहीं कर सकता है। बट किंतु सुन, जल्दी ही रियलाइजेस, वो महसूस कर लेता है, दैट की गॉड, ईश्वर डज नॉट वांट, ईश्वर नहीं चाहता है, एनी रिटर्न, कोई भी चीज बदले में, फ्रॉम हिज गिफ्ट, जो उसने आपको गिफ्ट दिया है, चाहे वो शक्ति है, चाहे वो बुद्धि है, चाहे शरीर है, चाहे सौंदर्य है, चाहे वैभव है, जो भी गिफ्ट स्वरूप ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, उसके बदले में वो आपसे कुछ भी नहीं चाहता है। द पर्सन, व्यक्ति, हु बियर्स, जो सहन करता है, ऑल द मिसफॉर्च्यून,
संपूर्ण कष्टों को ही सर्व वही सेवा करता है, हिम उसकी अर्थात ईश्वर की बेस्ट माने सबसे अच्छी। प्यारे बच्चों, वह व्यक्ति जो अपने दर्द अपने कष्ट को अच्छी तरह से सहन कर लेता है वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है। द स्टेट ऑफ गॉड, जो ईश्वर की अवस्था है, इज है लाइक द स्टेट ऑफ किंग, किसी राजा के समान ईश्वर का अवस्था है। क्योंकि थाउजेंड्स क्रीचर, हजारों प्राणी स्टार्ट टू रन, दौड़ना शुरू कर देते हैं एट हिज ऑर्डर, उसके आदेश पर, ईश्वर के एक आदेश पर हजारों हजारों प्राणी जल थल और नभ में बिना रुके दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। प्यारे बच्चों, ये रहा सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो आपके समझ मैं लेकर के खड़ा हूं। आप इसे नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर कुछ न समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब में बताऊंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं। गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।